अभी तो हम लोग हैं, अभी तो इनके आजा परपाजा भी न संविधान बदल पाएंगे न हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। लेकिन हम अकेले क्या करेंगे? आप लोगों को भी जागना पड़ेगा, लगना पड़ेगा कि एक आदमी, अकेला आदमी बीबी को मारा, बच्चों को मारा, विधवा को मारा, अपने सम्मान का बलिदान किया, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, लेकिन तुम करोड़ों गधे अपने लिए, अपने पेट भरने के लिए उस संविधान की रक्षा नहीं कर पाए, उस भारत देश की रक्षा नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब मेरी लड़ाई जो है, सिर्फ मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि बीजेपी को हारना है तो केवल एक फंडा आपको अपनाना पड़ेगा जी। जात से, धर्म से, मजहब से और पार्टी से मोह भंग करना पड़ेगा जी। चाहे उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का हो या उम्मीदवार बहुजन समाज का हो। जो बीजेपी से सीधे टक्कर में है, एक तरफा उसको वोट मारो। ये मत देखो कि इत सपा का, इत बसपा का। ये देखने में स्थिति ये आ जाएगी कि फिर 2024 के बाद तुम लोग चुनाव मैदान में नहीं आ पाओगे जी। इस बार एमपी एमएलए का चुनाव नहीं, सरकार का चुनाव नहीं है, भारत बचाना, संविधान बचाने का चुनाव चल रहा है। भारत रहेगा और संविधान रहेगा, तब 2025 के बाद जो इलेक्शन आएगा उसमें आप चुनाव लड़ोगे। जनता मरत है, नेता आनंद लेत। इसलिए पूरे भारत के सभी नेताओं से अपील पूर्वक कहता हूं कि जीतने का प्रयास मत करो, भारत को बचाने का प्रयास करो। आपके सामने जो उम्मीदवार तेज है, अब वो समय गई कि एकदमा पारी हम लड़ाई में रह, अगली बार वोट मिले करे बाद तो उनके टिकट मिलबे न करी। ये बदे की टिकट मिले के व्यवस्था खत्म। अब 2024 के बाद भारत में चुनाव नहीं होंगे। अगर बीजेपी आ गई तो पूरी गारंटी से इस बात को कह रहा हूं। और नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान रहेगा कि जेई का मन करे प्रधान बने, प्रमुख बने, महाप्रधान बने, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बार मन को साफ करके जो उम्मीदवार बीजेपी को हरा रहा है एक तरफा, वो चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, एक तरफा उसको वोट देकर के केवल बीजेपी को सदन से बाहर करने का काम करिए, अन्यथा फिर कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं, चारों तरफ संगीन तनी है मेरे तरफ, अब कहां सांस तोड़ूंगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जीवन के आखिरी सफर में सत्य बोल रहा हूं। अगर आप नहीं समझे तो फिर पूरा जीवन आपका पश्चाताप में जाएगा, मौत भी हो जाएगी। आने वाला जनरेशन गुलाम होगा और आपको सिर्फ गाली देगा कि एक आदमी, अकेला आदमी बीबी को मारा, बच्चों को मारा, विधवा को मारा, अपने सम्मान का बलिदान किया, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, लेकिन तुम करोड़ों गधे अपने लिए, अपने पेट भरने के लिए उस संविधान की रक्षा नहीं कर पाए, उस भारत देश की रक्षा नहीं कर पाए। तो आप तो मर जाओगे, लेकिन नाम पर बेटा बेटी खाली ठोकी हैं। आई कहिए कि हमारे पुरखे जितने थे सब गुलाम थे, और वो गुलामी के कारण आज हमें पुनः गुलाम होना पड़ा, क्योंकि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं है। खैर, अभी तो हम लोग हैं, अभी तो इनके आजा परपाजा भी न संविधान बदल पाएंगे न हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। लेकिन हम अकेले क्या करेंगे? आप लोगों को भी जागना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। आपस में मत लड़ो, समाज को जोड़ो, समाज को समझाओ, समाज को बताओ। क्योंकि ये सब बड़े पैमाने पर किसानन के 6,000 रुपया, मजूरन के, भूखड़न के 5 किलो राशन देते हैं। ये समाज जो वोटर आपका मुख्य वोटर है, इसी में भूला हुआ है। पहले इस समाज को समझाओ और अपने आप में एकता बनाओ मजबूती से। जो कांग्रेस की सोच रही, कमलनाथ जी चाहते थे कांग्रेस आए न आए, लेकिन ब्राह्मणवाद हमारा जिंदा रहना चाहिए। कमलनाथ के का बिगड़ जी गए? सरकारी बंगला में सरकारी खाना, सरकारी गाड़ी, सब कुछ तो उनके सरकारी मिलत है। हराम का खात में उनके कोनो अंतर थोड़ा पड़ वाला है। अंतर तो पड़ रहा है मध्य प्रदेश में उस आदिवासी मजदूरों को जो घर छोड़ करके दूसरी जगह जा करके नौकरी करके पेट पाल रहे हैं।
लेकिन इसके जिम्मेदार जो है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर रही है तो हमारे नेताओं की रही है कि हमारे नेता अपने लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं, वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। जी। इसलिए ये चुनाव एक वानगी है। मैं पूरे भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक वानगी है। आने वाले दूसरा चुनाव ज़्यादा दिन नहीं, 6-7 महीने के बाद होने वाला है। उस समय नहीं सोच पाए ना, तो फिर अब आपका कुछ बचने वाला नहीं है। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ।